वंस अगेन गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक। ठीक है, अब हम जो केमिस्ट्री हमारा चैप्टर फर्स्ट है उसका थर्ड वीडियो लेके आया हूँ मैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और जो दो इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में इसमें कवर करने जा रहा हूँ। यहाँ से आपको ये जो वीडियो है, आप मान के चलिए कम से कम 4 नंबर आपको दिलाने वाला है एनी हाउ, चाहे आपको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में हो, चाहे आपका वो क्वेश्चंस के फॉर्म में हो, चाहे वो आपका केस स्टडी हो, कुछ न कुछ ये लेक्चर आपको नंबर दिला के ही जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अब हम यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस कवर करेंगे। पहली रिएक्शन जो होगी वो आपकी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और जो दूसरी जो रिएक्शन होगी वो आपकी क्या होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक हो गई आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और पहली हो गई आपकी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, एक बार पढ़िए मज़ा आ जाएगा और एग्ज़ाम में नंबर दिला के ही जाएगा। चलो हम पहले स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो वेन एवर यू जस्ट थिंक अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हाट इज़ द मेन की टर्म्स विल स्ट्राइक इन योर माइंड। क्या माइंड में स्ट्राइक करता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस किसी को अपनी जगह से थोड़ा सा हटा देना, और डिसप्लेसमेंट, तीन पार्ट में इसको तोड़ दे, डिस करने देना, किसी को उसकी प्लेस से रिमूव कर देना। सो वी कैन से इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल, ए और बी ये दोनों बढ़िया से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। ए और बी आपस में दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप थी, बढ़िया इनकी लाइफ चल रही थी, बढ़िया इनका बिजनेस चल रहा था। बट सी नाम का पर्सन इनकी लाइफ में एंट्री लेता है। कौन आता है? सी नाम का पर्सन इनकी लाइफ में एंट्री लेता है, और वो क्या करता है कि कुछ गड़बड़ घोटाला करता है। ये सी आता है और इस बी को क्या कर देता है, इसकी पोजीशन से हटा देता है। तो अब हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बन जाता है, ए सी, और बी बेचारा बाहर हो जाता है देवदास की तरह। ठीक, तो इस टाइप की जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही हो कि उसमें कोई थर्ड पर्सन आता है और दो लोगों की जो फ्रेंडशिप्स हैं, दो लोगों की जो बॉन्डिंग है उनको ब्रेक डाउन कर देता है। केमिस्ट्री में वो वर्ड यूज़ करें तो बॉन्ड, उस बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर देता है और वो खुद आके उसकी प्लेस ले लेता है और प्रीवियस वन को उसकी प्लेस से डिस्प्लेस कर देता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है? डेफिनेशन समझ में आई? चलो देखिए, एक बढ़िया सा 3D इमेज है, इस इमेज को माइंड में रख लेंगे, सब कुछ क्लियर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ख़त्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो। ये एक चेयर है, ठीक है, ये राज सिंहासन है। ठीक है, इस राज सिंहासन पे कौन बैठा हुआ था अभी? कॉपर। पोजीशन ऑफ पावर, यहाँ कौन बैठा हुआ था? कॉपर। फिर पता चला कि जो जिंक है ये क्या है, कॉपर से ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, वही पर्सन सरवाइव कर सकता है, वही पर्सन जो होता है वो किंग बना रह सकता है, अपने किंगडम को आगे लेके जा सकता है, जो क्या होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है। तो अब पहले इस पे कौन राज कर रहा था? कॉपर। अब इस पे अटैक किसका होता है? जिंक। जिंक क्या है? मोर पावरफुल, स्ट्रोंगर, मोर रिएक्टेंट। ठीक है, ये ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा पावरफुल है। तो अब क्या करेगा आपका जिंक, कॉपर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, और जिंक कॉपर की प्लेस ले लेगा। दैट्स ऑल। हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव रिएजेंट, स्ट्रोंगर रिएजेंट, मोर रिएक्टिव रिएजेंट, लेस रिएक्टिव को क्या कर देते हैं? डिस्प्लेस। व्हाट विल बी द डेफिनेशन? डेफिनेशन को ध्यान से सुनना। व्हेन अ हाईली रिएक्टिव मेटल, when a highly reactive metal displace less reactive metal from their compound, such type of reaction is known as displacement reaction or single displacement reaction. क्लियर? एग्जाम्पल अगर आप देख पा रहे हो तो छोटा सा एग्जाम यहाँ पे, जिंक जो है, जिंक किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? कॉपर सल्फेट के साथ। अब हमने ऑलरेडी इस इमेज में देख लिया है कि जिंक क्या है,
मोर पावरफुल है, ठीक है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से भगा देगा, और जो ये SO4 सल्फेट नाम की दुल्हनिया थी, इसको जिंक लेके चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका ZnSO4, और साथ में क्या निकलेगा, Cu, ठीक है। अब समस्या आती क्या, सर हमें बताएगा कौन कि कौन पावरफुल है, कौन लेस पावरफुल है, कौन हाईली रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। चलो एक और रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए फटाफट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट, अब शायद आपको याद हो जाएगा कि ए जो है मोर रिएक्टिव है, बी को रिप्लेस कर देगा, बी भी बाहर चला जाएगा और एक कंपाउंड बन जाएगा, तो वो हमारा क्या होगा, AC, ठीक है। चलो बस अब हम आ गए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे, इसको हमें याद कर लेना है। ये हमें चैप्टर 3 में भी हेल्प करने वाली है। कौन से चैप्टर में, चैप्टर 3 में भी। अब इसको याद करने के लिए एक बहुत प्यारी ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक छोटी सी स्टोरी ये समझिएगा। आपके मोहल्ले में या फैमिली में एक करीना नाम की लड़की रहती है। कौन लड़की रहती है, करीना। अब करीना की क्या होने जा रही है, शादी। करीना की क्या होने जा रही है, शादी हो रही है। तो करीना ने एक छोटी सी डिमांड रख दी फैमिली मेम्बर से। क्या डिमांड रखी फैमिली मेम्बर से, कि उसको कार चाहिए। क्या चाहिए, कार। तो करीना क्या कर रही है, कार मांग रही है। करीना क्या मांग रही है, कार मांग रही है, ठीक है। तो अब इसको कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। के फॉर पोटेशियम, तो इसको मैं बोल देता हूं करीना, ठीक है। अब अगर हम देखें, करीना ने कार मांगी। अब ना को भी यहाँ लेके आ जाता हूँ मैं, दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो करीना से हमें 2 वर्ड याद रख लेना है, पोटेशियम हो गया आपका और सोडियम हो गया। करीना ने कार, हिंदी वाला र लिख देते हैं, करीना ने कार, MG, करीना ने कार मांगी। तो फैमिली वाले क्या बोलते हैं, ऑल जन, जन मतलब कि लोग, ऑल जन बोले दे दो फरारी। अरे बेटे कार मांग रही है तो क्या करो, आप क्या दे दो, फरारी दे दो। करीना ने कार मांगी, ओलजन बोले दे दो फरारी। कैसे याद रखना है, करीना, के फॉर पोटेशियम, ना फॉर सोडियम। करीना ने कार, Ca कैल्शियम, Mg मांगी, करीना ने कार मांगी। ओलजन, ऑल फॉर एल्यूमिनियम, जन फॉर जिंक। करीना ने कार मांगी, ओलजन बोले दे दो फरारी। फिर फरारी से क्या याद रखना है, Fe। अब किसकी एंट्री होती है, पापा की। पिक्चर में किसकी एंट्री होती है, पापा की। बापू तू तो सेहत के लिए हानिकारक है, ठीक है। अब पब्बा, क्या याद रखना है, पापा को मैंने, पापा और अब्बा दोनों को मिला के हमने क्या बना दिया, पब्बा, ठीक है। Pb आपका हो गया लेड, हाइड्रोजन। अब किसकी एंट्री हो रही है, पब्बा की एंट्री हो रही है। वो बोल रही है क्यों मर रही है, क्या बोल रहे हैं पापा, क्या बोल रहे हैं, क्यों मर रही है। क्यों मतलब कि कॉपर, Cu। क्यों मर रही है, मर रही है मतलब कि मरकरी। क्यों मर रही है, शादी होती तो हमारे क्या मिलता है, सिल्वर मिलता है, गोल्ड मिलता है और प्लेटिनम। क्यों मर रही है, क्या मिलेगा, सिल्वर मिलेगा, गोल्ड मिलेगा और क्या मिल सकता है, प्लेटिनम मिल सकता है, ठीक है। तो इस शॉर्ट ट्रिक को आप याद कर लीजिए, ये आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तो हेल्प करेगी ही करेगी। इसके साथ साथ आप जब चैप्टर 3 पढ़ेंगे, उसमें मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे, तो भी आपको क्लियर करेंगे कि ये जो ऊपर वाली रिएक्शंस हैं, मेटल्स जो हैं, ठीक है, ये क्या होती है, मोस्ट रिएक्टिव होती हैं, और जो नीचे वाली मेटल जो हैं, ये क्या होती है, लिस्ट रिएक्टिव होती है। हाइड्रोजन से ऊपर वाली मेटल जो हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगी, हाइड्रोजन से नीचे वाली मेटल है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस
नहीं कर पाएगी। तो ऊपर वाली जो है सारी मेटल वो क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, और उससे नीचे वाली जो मेटल है वो क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, अगर अब आप इसको को रिलेट कर पा रहे हो तो यहाँ कॉपर और जिंक को ढूंढो। जिंक कहाँ है आपका, यहाँ पे, और कॉपर कहाँ है आपका, यहाँ पे। तो कौन पावरफुल है आपका, जिंक और कॉपर में से। ठीक है, चलो अब आप हम पुरानी स्लाइड्स पे जाते हैं हमारी। ये आपका हो गया जिंक, ये आपका हो गया कॉपर। हमने क्या बोला था, जिंक मोर पावरफुल है। जिंक आपका क्या था, मोर पावरफुल। ठीक है, चलो इस सीरीज से कंफर्म करो, जिंक कहाँ है, ऊपर, कॉपर कहाँ है आपका, नीचे। जिंक आपका ऊपर है और कॉपर कहाँ है, नीचे। ठीक है, तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर वाली साइड होता है वो क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, मोर पावरफुल होता है, और जो बिलो होता है वो क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, लेस पावरफुल होता है। तो ऊपर वाली मेटल जो है वो नीचे वाली मेटल को क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज द फाइनल definitions. If you want to just read out, a single displacement reaction is a chemical reaction where a more reactive element replace a less reactive element from its compound. It is also known as single displacement reactions are normally exchange reaction. Is it clear? चलो वही एग्जांपल आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में क्या डाल दिया आपने, जिंक मेटल डाल दिया। ठीक है, ये कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। ठीक है, जब आपने इसमें जिंक मेटल डाला तो ये कलरलेस सॉल्यूशंस बन जाता है और आपका क्या मिल जाता है, कॉपर मिल जाता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस में हमने क्या डाला, जिंक की स्ट्रिप डाली। बहुत ये कलर फेड हो जाता है, फेड इन कलर भी बोल देते हैं। एनसीईआरटी इसको क्या बोलती है, फेड इन कलर। एनसीईआरटी क्या बोलती है इसको, फेड इन कलर। ठीक है, एक बढ़िया सी एक्टिविटी है। चलो ये आपने क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट ले लिया। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशंस होता है वो कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। अब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आप क्या डालोगे, जिंक की मेटल डाल दोगे। क्या डाल दोगे, जिंक के मेटल। तो और आप देख रहे हो ये जिंक की मेटल पूरी पहले ऐसी होती है। जब जिंक की मेटल को हमने इनिशियल स्टेट में डाला था तो ये पूरी किस टाइप की होती है, सिल्वरी कलर की होती हैं। बट जब हम इस जिंक की मेटल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस में डाल देते हैं तो रिएक्शन होना स्टार्ट होगी। जिंक हाईली रिएक्टिव मेटल है, वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस में से कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। और जो कॉपर डिस्प्लेस होगी वो कहाँ डिपॉजिट हो जाएगी, यहाँ पे। तो ये हमारा प्रूफ मिल जाता है कि ये जो है ये इस पर क्या हो गई है, कॉपर डिपॉजिट हो गई है। और ये क्या है आपका, प्योर जिंक। और ये जो सॉल्यूशन है आपका कौन सा सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। क्लियर, आ रहा है समझ में। आयरन नेल भी आप डालोगे, बिल्कुल एक फ्रेश आयरन नेल अगर आप कॉपर सॉल्यूशन के अंदर डाल दोगे तो विद इन 5 या 7 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट जो आपकी बिल्कुल फ्रेश आयरन नेल है जो सिल्वरी कलर की होती है वो कुछ टाइम बाद ऐसी हो जाएगी जैसे उस पर क्या हो गया, रस्टिंग हो गई है। जैसे उस पर क्या हो गया, रस्टिंग हो गई है। एक्चुअल में वो रस्टिंग नहीं होती है, उसके ऊपर कॉपर की क्या हो जाती है, एक लेयर चढ़ जाती है। चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका Fe, इसके साथ रिएक्शन कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ। अभी जो मैंने बताया आयरन नेल को आप अंदर डाल दोगे तो Fe क्या है, मोर रिएक्टिव है। किसके कंपेयर में, कॉपर के कंपेयर में। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका FeSO4 बन जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिंक जब किसके साथ रिएक्शन करता है, कॉपर सल्फेट के साथ, तो क्या देता है, ZnSO4 और साथ में क्या निकल जाता है, कॉपर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन PbCuCl2। ये एनसीईआरटी का ही एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। Pb किसके साथ रिएक्शन जब करता है, CuCl2 के साथ रिएक्शन करता है। ठीक, तो Pb क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू कॉपर। तो ये भी क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर लेगा और क्या बना देगा आपका, लेड क्लोराइड PbCl2 और साथ में क्या निकल जाएगा, कॉपर। क्लियर है। बस हमें वो रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लेनी है
और रिएक्टिविटी सीरीज याद करने का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। करीना ने कार मांगी, ओल्जन बोले दे दो फरारी। फिर पब्बा की एंट्री होती है पीबी एंड हाइड्रोजन। क्यों मर रही है कॉपर मरकरी, क्या मिलेगा सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम, एजी एयू एंड पीटी। ठीक है, आप उसको 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि बस सिंगल डिस्प्लेसमेंट की बड़ी भाई है। कैसे? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वहाँ पे क्या हो रहा था, एक एलिमेंट या एक एटम जाके दूसरे को रिप्लेस कर रहा था। अब यहाँ से क्या होगा, उल्टा पुल्टा 1 मिनट, इधर का उधर उधर का इधर, इसकी टोपी उसके सर आपके सर। चलो क्या, लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, ये क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं। ए किसके साथ चला गया, सी के साथ, बी किसके साथ चला गया, डी के साथ, तो बन गया हमारा ए सी प्लस बी डी। क्या बन गया, ए सी प्लस बी डी। इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम इस टाइप की रिएक्शन को, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें क्या हो रहा है, एक पर्सन की पोजीशन प्लेस नहीं हो रही है, कितने लोगों की हो रही है, 2। कितने लोगों की पोजीशन चेंज हो रही है, 2 लोगों की। तो हमने इसके लिए क्या वर्ड यूज़ कर लिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलो देखो एक बढ़िया सा 3D डायग्राम देखिए, आप इमेज देखिए। ये ए बी दोनों मस्ती से मस्त एंजॉय कर रहे थे, जीवन जी रहे थे अपना। ये यहाँ पे क्या है आपका, सी और डी। फिर क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है फिर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। धमाका हो जाता है, ए किसके साथ चला जाता है, डी के साथ, येलो कलर किसके साथ आ गया, रेड कलर के साथ, और बी किसके साथ आ गया, सी के साथ। तो इस टाइप का जब एक्सचेंज हो जाता है, जब इस टाइप का एक्सचेंज हो जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, जस्ट उसी तरीके को हमें एक और तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, ए और बी कंपाउंड, ए और बी ब्रेकडाउन हो जाएंगे, एक पॉजिटिव चार्ज में और एक नेगेटिव चार्ज में। सी और डी भी जो होते हैं, ये भी क्या होते हैं, ब्रेकडाउन होते हैं, सी और डी। अब इस मान लो कि यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव। ठीक है, और इसमें क्या है, ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव। तो अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको याद करनी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आपको याद रखनी है, और आपको रिएक्टेंट गिवन है और प्रोडक्ट लिखना है, तो ज़्यादा नहीं सोचना है, हमें प्लस माइनस खेल लेना है। क्या खेल लेना है, प्लस माइनस। अब प्लस माइनस कैसे खेलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आपको जितने भी एग्जाम्पल मिलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आपको जितने भी एग्जाम्पल मिलेंगे, उन सारे एग्जाम्पल में क्या होगा, वो आयोनिक कंपाउंड होंगे। एक पॉजिटिवली चार्ज होगा और एक क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज। तो आप दोनों कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर दीजिए, इसके पॉजिटिव को उसके नेगेटिव के साथ और इसके नेगेटिव को उसके पॉजिटिव के साथ जोड़ दीजिए। टू कंपाउंड्स डिकम्पोज एंड रीफॉर्म सो दैट दे स्वैप फ्रॉम द कंपाउंड्स। तो ए ये वाला पॉजिटिव है, ये इसके नेगेटिव के साथ जुड़ गया, तो क्या रिजल्ट आ गया आपका, ए सी। बी नेगेटिव है, इधर डी पॉजिटिव है, ये दोनों मिल गए। ठीक है, इसीलिए इसको आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, आयन एक्सचेंज रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको, आयन एक्सचेंज रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के लिए एक और वर्ड यूज़ किया जाता है, वो क्या है आपका, आयन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, चलो एनसीईआरटी की बहुत फेमस, जो कई बार एग्जाम्पल के फॉर्म में, ये एज इट इज़ इमेज गिवन होता है ऑब्जेक्टिव में। जो आपको इमेज दिख रही है, यही सेम इमेज सीबीएसई पूछ लेती है एग्ज़ाम में।
अब इसमें क्या हो रहा है, दो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ कर रहे हैं, Na2SO4 सोडियम सल्फेट एंड BaCl2 बेरियम क्लोराइड। अगर हम इसको तोड़ें Na2SO4 को, तो इसमें Na क्या है आपका प्लस है, और SO4 पे क्या आता है 2 माइनस आता है, ठीक है। फिर आपका BaCl2, तो Ba पे आता है 2 प्लस और Cl पे आता है सिंगल माइनस, ठीक है। जब हम दोनों इन सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशंस होते हैं दोनों क्या होते हैं, बिल्कुल क्लीन कलर होते हैं, कोई कलर नहीं होता है इनका, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम इन दोनों को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, एक वाइट कलर का सॉल्यूशंस मिल जाता है, हल्का सा गाढ़ा कलर का सॉल्यूशंस मिल जाता है, और जो मिलता है वो किसके रीजन से मिलता है, BaSO4। अब देख, ये जो Na+ है ये किसके साथ रिएक्शन कर लिया, इसके साथ पॉजिटिव माइनस, तो आप देख लो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलके क्या बना लिया इन्होंने, NaCl, और यहाँ से Ba2+ और SO4 2 माइनस, ये दोनों, ठीक है। पहले ये दोनों जुड़े हुए थे और ये दोनों जुड़े हुए थे, अब क्रॉस हो गया, ठीक है। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ क्या हो गया, कंबाइन हो गया, तो आपका क्या बन गया BaSO4। और इसमें हमें क्या मिलते हैं, BaSO4 के वाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं, क्या मिलते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं, और इसीलिए इस रिएक्शंस को प्रेसिपिटेट रिएक्शंस भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, PPT भी बनती हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती हैं वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल हो सकती हैं। एक बार NCERT CBSE ने ऑब्जेक्टिव्स पूछा है कि क्या सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है क्या, तो हम बोल सकते हैं यस, बट क्या सारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, तो आंसर होगा नो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये एक और एग्जांपल लीजिए। अब क्या लिया है हमने, BaCl2 प्लस कॉपर सल्फेट, एक्सचेंज कर दीजिए, Ba किसके साथ चला जाएगा, SO4 के साथ, और Cl किसके साथ चला जाएगा, कॉपर के साथ। तो आयन का क्या हो गया है, एक्सचेंज, आयन का क्या हो गया है, एक्सचेंज, ठीक है। आयन का क्या हो गया है, एक्सचेंज। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन ऑफ टू आयोनिक कंपाउंड एक्सचेंज, दोनों के जो आयन्स हैं पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव उसके साथ और इसका पॉजिटिव उसके साथ एक्सचेंज हो जाता है, आयन ऑफ एक्सचेंज। तो हम इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज आयन एक्सचेंज रिएक्शन। ओके, थैंक यू। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर से पर्सनली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई प्रॉब्लम आए चैनल से जुड़े रहें, अपना डाउट कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा।